हेलो स्टूडेंट, आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, और आपको जानना चाहिए कि आपका जो रनिंग है दोस्तों वह सिर्फ 10 दिन बचा हुआ, यानी कि 10 दिन के बाद जो है आपका जो रनिंग है वह रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से टारगेट बना के आपको अपना रनिंग को जो है कंप्लीट करना है। और दोस्तों यहाँ पे साथ में यह भी बात करेंगे कि आपका जो रनिंग होगा आपका रनिंग फील्ड में होगा या फिर आपका जो रनिंग है वह रोड में होगा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो रनिंग होगा हमारा रनिंग रोड में होगा या फिर हमारा रनिंग जो है ग्राउंड में होगा। क्योंकि स्टूडेंट जो खास करके न्यू स्टूडेंट होते हैं, न्यू फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसको जो मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है और उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चलता है। उसके मन से वह माइंड से जो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उसका क्या था उसके रनिंग में यानी कि उसके फिजिकल में और साथ साथ में उसका एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वह सभी चीज में जो आपको इफेक्ट देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूरी होता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस चैनल पे न्यू आए तो जरूर से हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि टाइम आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी नोटिफिकेशन आता है या फिर कुछ भी ऐसा अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे हम पहले बात करेंगे रनिंग के बारे में कि आपका जो रनिंग है वह रनिंग आपका जो एक ग्राउंड में होगा या फिर आपका जो रनिंग है वह रोड पे होगा। स्टूडेंट होता क्या कि यहाँ पे दो तरह के जो स्टूडेंट होते हैं, कोई ग्राउंड में जो है अपना रनिंग करता है और कोई जो है कि रोड पे रनिंग करता है। स्टूडेंट आपको जानना चाहिए आपका जो हैबिट है वह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यदि आपका हैबिट है कि आप मॉर्निंग में रनिंग कर रहे हैं, यदि आपका शाम में रनिंग लिया जाए तो आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूरी होगा, यह तो निश्चित ही है। और यदि आप शाम में रनिंग करते हो और आपका जो रनिंग है वो आपका मॉर्निंग में हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को जरूरी मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका रनिंग करता है वह टोटल दो तरह से लोग करते हैं, एक होता है कि आपका ग्राउंड पे और एक होता है आपका सड़क पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि जो आपका रनिंग है, जो आपका फिजिकल लिया जाएगा, यानी कि आपका रनिंग कहाँ लिया जाएगा, आपका रनिंग जो है ग्राउंड में लिया जाएगा या फिर आपका जो रनिंग है वह सड़क में लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले के वीडियोस में भी यह चीज क्लियर किया था और यह चीज मैं बताया हुआ था कि आपका जो रनिंग है वह ग्राउंड में भी हो सकता है और आपका जो रनिंग है वह सड़क में भी हो सकता है। और अब बात करते हैं कि आपका जो रनिंग है आखिर में ग्राउंड में क्यों होता है और आपका जो रनिंग है वह जो है सड़क पे क्यों होता है। तो स्टूडेंट ऐसा इसलिए होता है कि कई कई जगह पे जहाँ पे आपका रनिंग का सेंटर बनाया गया है, तो कहीं कहीं ऐसा भी जगह है जहाँ पे दोस्तों आपका क्या होता है कि मेल है, मेल के लिए आपका जो रनिंग है वह 10 किलोमीटर का रनिंग है और आपका जो फीमेल है, फीमेल के लिए जो आपका रनिंग है वह 5 किलोमीटर का है। यानी कि आपका जो रनिंग है उसका जो लेंथ है काफी ज्यादा लंबा है, 10 किलोमीटर का रनिंग और 5 किलोमीटर का रनिंग। ठीक है, तो ये लंबा होने के वजह से कहीं कहीं क्या होता है कि आपका जो सड़क है वैसा सड़क अवेलेबल नहीं होता है या फिर सही तरह से नहीं होता है कि वहां पे आपको सेफ्टी मिल सके, यानी कि आप सही से रनिंग कर पाओ। कहीं कहीं जगह पे जो है ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है आपको जो है रोड पे रनिंग कराया जाता है। तो यह डिपेंड करता है दोस्तों आपका सेंटर के हिसाब से आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सेंटर चेंज होते रहता है। कई बार दुमका में देता है, कहीं गिरिडीह में देता है, कभी रांची में देता है, अलग अलग जगह पे जो है इसका सेंटर दिया जाता है। अलग अलग साल में दोस्तों इसका जो सेंटर है चेंज होते रहता है, लेकिन बहुत ऐसे सेंटर है जो कि फिक्स भी रहता है। वह डिपेंड करता है दोस्तों आपका सेंटर कहाँ दिया जाता है। यदि आपके सेंटर पे वहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल है, वहाँ पे ग्राउंड सही तरह से है आपका रनिंग करने के लिए और वहाँ पे जो स्टूडेंट जाते हैं, आप जानते हैं काफी ज्यादा संख्या में आपका स्टूडेंट जाता है, यदि वहाँ पे वह एरिया में वह चीज कवर हो पाता है तो आपका जो है ग्राउंड में कराया जाता है। यदि आपका कवर नहीं हो पाता है तो आपको जो है रोड पे रनिंग करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा, आपका जो रनिंग है वह ग्राउंड में भी हो सकता है और आपका जो रनिंग है वह रोड में भी हो सकता है। यानी कि आपका जो रनिंग है दोनों तरह से दोनों जगह हो सकते हैं, ग्राउंड में भी हो सकता है और आपका जो रनिंग है वह रोड में भी हो सकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि आपका जो रनिंग है दोनों तरह से हो सकता है, ग्राउंड पे भी हो सकता है, आपका सड़क पे भी हो सकता है। और चलिए अब बात करते हैं कि आपको 10 दिन का टारगेट किस तरह से सेटअप करना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो रनिंग है सितंबर से नवंबर तक में होगा और आप में से कौन कौन से स्टूडेंट है और किसका किसका रनिंग किस किस टाइम में, यानी कि इस मंथ के यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर तक में किसका जो रनिंग है कब कब दिया जाएगा वो आपकी एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। आपका डेट आपका टाइम वहां से आपको दे दिया जाएगा और जैसे एडमिट कार्ड पब्लिक करता है तो मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा इस चैनल पर। तो जरूर आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको जैसे ही नोटिफिकेशन कुछ आता है तो सबसे पहले आपको
मिल सके। तो दोस्तों अब 10 दिन का टारगेट क्या है और 10 दिन का टारगेट को हम किस तरह से लेके चलें ताकि अपने गोल को हम अचीव कर पाएं और हम रनिंग में सक्सेस हो पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेल के लिए जो रनिंग है 10 किलोमीटर रनिंग है वह 1 घंटा में करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 घंटा में जो आपका रनिंग है, आप जानते हैं आप जो प्रैक्टिस किए अलग अलग जगह पे किए हैं, उसका फील्ड अलग है, उसका जो है सड़क अलग है और वहाँ किस तरह से फील्ड होगा, किस तरह से उसका ग्राउंड होगा, वह चीज़ अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको जो प्रैक्टिस में यहाँ पे क्या करनी होगी, 10 दिन का जो टारगेट है यह आपको कंटिन्यू करना है और अपना टाइम को फिक्स करके ही करना है। आपको टाइम फिक्स क्या करना है, यदि आपका रनिंग है 10 किलोमीटर का और आपको 1 घंटा में करना होता है तो आप ट्राई करो यानी कि 12 से 13 किलोमीटर का जो आपका रनिंग है, यानी कि 12 से 13 किलोमीटर का आपको रनिंग को कवर करना होगा वह 1 घंटा में। इससे क्या होगा कि आप जब रनिंग करने जाओगे तो वहां पे आपको ये चीज बेनिफिट होगा कि जो आपका हैबिट रहेगा 3 किलोमीटर का एक्स्ट्रा का, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको जो टारगेट है 2 से 3 किलोमीटर आपको जो प्लस पॉइंट लेके चलना ही होगा। यदि आप 2 से 3 किलोमीटर को जो प्लस पॉइंट लेके नहीं चलोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और यदि आप यहाँ पे अपने रनिंग को 10 किलोमीटर को 50 से 55 मिनट में कंप्लीट करते हो तो वहीं आपको नहीं रुकना है। आपको जो 1 घंटा का समय दिया, 1 घंटा के अंदर और जो आपको 2 से 3 किलोमीटर का जो आपको रनिंग है वो कवर करना है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 किलोमीटर भी कर सकते हैं आप, यह नहीं कि 3 किलोमीटर ही करना है तो आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपका टारगेट है और आप कितना समय आपके पास बचता है वह चीज आप जरूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 घंटा में मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर लिया, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो है आपको ऐसे खुले जगह नहीं मिलेंगे और आपका वहां पे जो अलग अलग जगह मिलेंगे और कई स्टूडेंट जो है आपके साथ में रनिंग करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। और यदि आप यहाँ पे 1-2 किलोमीटर का रनिंग जो है अच्छा से कंप्लीट करते हैं तो आपको वहां पे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप रनिंग में जरूर ही सक्सेसफुल होंगे। तो आपको टारगेट को फिक्स करना है। आपका जो भी टाइम है, आपका मॉर्निंग का टाइम है या फिर इवनिंग का टाइम है, जो भी टाइमिंग है वह टाइमिंग को आपको जरूरी फिक्स करना है और अपना टारगेट को अचीव करना है। और यहाँ पे एक बात मैं और भी बोलूंगा, चाहे लड़का रहे या फिर लड़की रहे, आपको अपना जो सेहत पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, यानी कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे हैं, आप एग्जाम से ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपका जब तक आपका फिजिकल नहीं होता है आप एग्जाम भी नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पे आपको जो अभी 90% आपको फोकस करना है यानी अपना फिजिकल पे। ठीक है, तो आपको अपना फिजिकल पे, आपको जो रनिंग पे आपको फोकस करना है और यहाँ पे आपको फिटनेस पे भी जरूरी फोकस करना है। और मैं स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको बता दिया है कि आपका रनिंग के बाद क्या क्या चीज होगा, आपका फिजिकल में आपका यानी चेस्ट कितना, आपका हाइट कितना, क्या क्या चीज होगा मैं बता दिया है। और यदि आपके मन में कुछ और भी कंफ्यूजन है तो आप हमको जरूर से कॉमेंट कर दीजिएगा। फिजिकल से पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आप कंप्लीट से रनिंग कर पाएंगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए क्या है दोस्तों कि आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है और आपको जो है 40 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और दोस्तों बहुत ऐसे न्यूज़ आपको मिल रहे होंगे कि आपका जो रनिंग है 30 मिनट में पूरा करना है, तो यह फ्रॉड न्यूज़ है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यह फ्रॉड न्यूज़ है। यदि आपके पास कोई ऐसा प्रूव्ड है, ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन है, तो आप हमको जो कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं वहाँ से आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहाँ से हमको आप सेंड कर दीजिएगा कि आपका ऑफिशियल है या फिर क्या। यदि कोई ऐसा कुछ दावा करता है तो आप जरूर से उससे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मांगेंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स का जो है 5 किलोमीटर का रनिंग है तो 40 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे गर्ल्स को क्या करना है, आपका जो 5 किलोमीटर का रनिंग है 40 मिनट में, तो यहाँ पे आपको 40 मिनट का रनिंग में आपको जो है 5 किलोमीटर से प्लस यानी कि यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर जो है आपको एवरेज लेके चलना होगा। ठीक है, यानी कि आपको 40 मिनट में 6 से 7 किलोमीटर का जो रनिंग है वह कंप्लीट आपको करना होगा। इससे आपका प्लस पॉइंट ये होगा, आप जहाँ अपना सेंटर होगा, आप अपने सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे आप यदि 1-2 किलोमीटर रनिंग को एक्स्ट्रा रख के चलते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा और आप रनिंग सही से कर पाओगे। तो आपको यह जरूरी टारगेट आपको बना के चलना होगा। फिजिकल में जो लड़की का हाइट लिया जाएगा और चेस्ट नहीं अलाउ है, लड़की का चेस्ट अलाउ नहीं है, आपका हाइट लिया जाएगा। और यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो वजन है वजन कितना होना चाहिए। तो आपका जो वजन है दोस्तों वह 30 kg से लेकर आपका 40 kg तक जो है आपका वजन होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 30 से 40 kg का जो वजन है वो मैक्सिमम लोगों का होगा। तो आई होप वीडियोस पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और यदि हमारी इस चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से रख लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी यानी इंपॉर्टेंट नोटिस कुछ आता है ऑफिशियल की तरफ से आप तक सबसे पहले मैं अपडेट कर सकूँ। चलिए स्टूडेंट, मैं फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।